परंतु श्याम भक्तों जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जरिए बाबा श्याम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तूने भी मेरे को अपने घर में स्थापित कर रखा है, कम से कम मेरे लिए इतना काम तो तू कर ही दे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम के चमत्कारों को किस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दूंगा, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा कि बाबा श्याम हमारे घर में बैठकर हमारे साथ चमत्कार करते हैं। वो घर में बैठे बैठे हमारी परीक्षा लेते हैं, और किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ही आज मैं बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। चलिए श्याम भक्तों अब मैं उस चमत्कार की बात करता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। श्याम भक्तों संध्या के समय मैं अपनी पूजा के मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहा था। उस समय ह्यूमिडिटी काफी थी, यानी उमस बहुत ज्यादा थी, और मुझे इतना पसीना आ रहा था कि मैं कोई मंत्र जप कर रहा था, तो मंत्र जप करते करते पूरा शरीर से पसीना पसीना टपक रहा है। तो उस समय मंत्र जप करने में थोड़ा सा मन बाधित होने लगा, क्योंकि श्याम भक्तों जब आपका मन स्वस्थ न हो, जब आपके शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने लगे, या जब आप बेचैनी महसूस करें, उस समय में जब आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसको अधूरा छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो श्याम भक्तों मन में एक दृश्य उभरा, यानी मन में एक ऐसा ख्याल आया कि बाबा श्याम के मंदिर में जो सेवादार है वो बाबा श्याम किस प्रकार से पंखा कर रहे हैं, बाबा श्याम को गर्मी लग रही है, बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, और मैं यहाँ गर्मी में बैठकर बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, खुद भी गर्मी में परेशान हो रहा हूँ, साथ में बाबा श्याम भी परेशान हो रहे हैं। यानी फिर श्याम भक्तों दिल से ऐसी आवाज आई कि भगवान ये संकेत दे रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देख तुझे गर्मी लग रही है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, भगवान से क्षमा याचना की कि हे भगवान क्षमा करना। और मेरे पास निर्जला एकादशी पर वही हाथ वाला पंखा था, उस पंखे से भगवान की मैं हवा करने लगा, और एक आध बार तो इस प्रकार से पंखा को राउंड करता, और जब उस पंखे की हवा मुझे लग रही थी तो उसके समक्ष सब कूलर एसी सब कुछ फेल थे। तब श्याम भक्तों मन में ऐसा ख्याल आया कि इस पंखे से तो मैं हर वक्त इस प्रकार से पंखा नहीं कर सकता हूँ, जिस प्रकार से खाटू में सेवादार लोग पंखा करते हैं, उसी प्रकार से जब मैं पूजा पाठ करने बैठूंगा तो बाबा श्याम की इसी प्रकार से पंखा कर दिया करूंगा, और उसके बाद किसी कंपनी का पंखा मंगाकर बाबा श्याम के समक्ष लगा दूंगा ताकि भगवान को गर्मी न लगे। इसके बाद श्याम भक्त तो हुआ कि एक दो दिन बीत चुके थे, और एक दो दिन बीतने के बाद अचानक से लाइट चली जाती है, और बाबा श्याम को जिस प्रकार से कहा गया था कि बाबा श्याम के समक्ष पंखा लगाया जाएगा, तो बाबा श्याम के समक्ष वो पंखा मैंने नहीं लगाया, सिर्फ मन में सोचकर इस बात को छोड़ दिया। अब श्याम भक्त तो 2 दिन बाद हुआ क्या कि हमारे घर की लाइट चली गई, यानी श्याम भक्तों रात्रि 11 बजे के बाद हमारी लाइट कट गई, और जो वो लाइट कटी तो पूरी रात वो लाइट नहीं आई। हालांकि श्याम भक्तों हमने लाइट के बारे में कंप्लेन किया तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इतने बजे लाइट आ जाएगी, परंतु श्याम भक्तों लाइट का इंतजार करते करते 2 बज गए, और 2 बजे के बाद गर्मी में ही हम सो गए। जैसे ही सुबह के 5 बजे तो हमारी आंख खुल गई, और आंख खुलने के बाद सबसे पहले हमने ये देखा कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। श्याम भक्तों सुबह सुबह मोस्टली सभी की लाइट बंद होती है, परंतु आस पड़ोस में जाकर देखा तो उनकी लाइट आ रही थी और हमारी लाइट कटी हुई थी। श्याम भक्तों जैसे ही सुबह के 7-8 बजे तो हमने पूरी छानबीन शुरू कर दी कि ये लाइट आखिर कहाँ से कटी है। श्याम भक्तों हमारे फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर और है, उन दोनों फ्लोर पे लाइट आ रही थी, नीचे वाले फ्लोर पे भी लाइट आ रही थी, सिर्फ हमारे फ्लोर की लाइट कट गई थी। इसके बाद श्याम भक्तों हमने एक बिजली वाले को बुलाया, बिजली वाले ने आकर मीटर को खोला, सब कुछ देखा, सब कुछ कर लिया, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था ये लाइट आखिर कहाँ से कट गई। श्याम भक्तों उस बिजली वाले ने पूरी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, पर उसको पता नहीं चला कि लाइट कहाँ से कटी है। अब श्याम भक्तों वो बिजली वाला हिम्मत हार कर वहां से चला गया। श्याम भक्तों दोपहर के 12 बज चुके थे और गर्मी से हम परेशान थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट आखिर खराब कहाँ से हुई। न कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ, न कहीं से जलने की बदबू आ रही है, न ही कहीं से कुछ खराबी नजर आ रही है, और हम उमस भरी गर्मी से परेशान, हमारे घर वाले परेशान, सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर लाइट क्यों नहीं आ रही है। श्याम भक्तों फिर मैंने दूसरे बिजली वाले को बुलाया जिसने उस घर में लाइट की फिटिंग कर रखी थी। श्याम भक्तों उस बिजली वाले ने भी सब कुछ देख लिया ऊपर से नीचे तक, उसको भी समझ में नहीं आया कि लाइट की क्या गड़बड़ी हुई। परंतु उस बिजली वाले ने एक बात कही कि अगर आपकी लाइट नहीं आएगी तो आपको अलग से तार लेकर आना होगा, और नीचे जो लाइट आ रही है उस लाइट से आपकी लाइट को जोड़ देंगे तो आपकी लाइट
आ जाएगी, परंतु वो टेम्परेरी लाइट होगी। परंतु श्याम भक्तों, टेम्परेरी लाइट लेकर हम क्या ही करते। और इतना कहकर वो बिजली वाला ये कहता है कि मैं किसी और बिजली वाले को लेकर आता हूँ 1 घंटे के अंदर, शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब श्याम भक्तों, ये कहकर वो बिजली वाला वहां से चला गया। शाम का समय हो चुका था, शाम के 5 बज रहे थे, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। अब शाम भक्तों 1 घंटा बीत चुका था और उस इलेक्ट्रिशियन का फोन नहीं आया था हमारे पास। जब हमने उस इलेक्ट्रिशियन को कॉल बैक किया तो कॉल बैक करने के बाद उसने कॉल को रिसीव नहीं किया, यानी 2-3 बार हमने कॉल किया तो कॉल को रिसीव नहीं किया, यानी हम समझ गए कि वो अब आना नहीं चाहता। अब शाम भक्तों हम दुविधा में पड़ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ये लग रहा था कि टेम्परेरी वाला काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और गर्मी प्रचंड है। तो टेम्परेरी वाला जो काम था वो तार लेकर आना था और डायरेक्ट नीचे से जोड़कर, जहां से करंट आ रहा था वहां से करंट जोड़कर ऊपर करंट ले लेना था। शाम भक्त तो ये बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था और बाबा श्याम की तस्वीर की तरफ देख रहा था। बाबा श्याम को देखकर मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि आज बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बाबा श्याम यहाँ विराज रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम गर्मी से बेहाल हैं। शाम भक्त तो ये बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे पास एक कॉल आता है और वो कॉल किसी बिजली वाले का नहीं था। वो कॉल उसका था जो हमारे घर के ऊपर रहता था। फोन किया और फोन करने के बाद डायरेक्ट ये पूछा कि आपकी लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने कहा हमारी लाइट तो पूरे दिन ही नहीं आ रही है। तो शाम भक्त उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हमने कहा कि हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रिशियन विजिट कर चुके हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। शाम भक्त जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, जो ठीक हमारे ऊपर में रहते हैं, उनसे सिर्फ हमने इतना कहा कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली वगैरह सही करता हो, और मेरा सिर्फ इतना बोलना ही था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिशियन है, मैं उससे बात करके आपको फोन करता हूँ। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और फिर 5 मिनट के बाद मेरे पास फोन आया कि मैं उस इलेक्ट्रिशियन को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। शाम भक्तों, तो वो व्यक्ति जो हमारे घर के ठीक ऊपर रहता है वो उस समय ड्यूटी पे था और रात की 9 बजे के बाद ही उनकी ड्यूटी समाप्त होती है। परंतु वो अपने ऑफिस के इलेक्ट्रिशियन को लेकर घर पर आए, परंतु घर पे लाने से पहले जो मेन मीटर होता है, मेन मीटर को खोलकर उस इलेक्ट्रिशियन ने देखा तो उसमें से एक तार बाहर निकल रहा था। अब उन्होंने मुझे नीचे बुलाया। जब मैं नीचे गया तो देखा कि उसमें से एक तार वास्तव में बाहर निकल रहा था। हालांकि शाम वक्त तो इससे पहले जो 2 बिजली वाले आए थे उन लोगों ने भी उस एमसीबी पॉइंट को खोलकर चेक किया था। उस समय में कोई भी तार बाहर नहीं निकला हुआ था, यानी सारे के सारे तार अंदर थे। उस समय मैं भी उन इलेक्ट्रिशियन के साथ आकर नीचे एमसीबी खुलवाकर उसको चेक करवाया था। तो उस समय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उस समय में सब कुछ ठीक ठाक था। परंतु जो तीसरा इलेक्ट्रिशियन आया था उसने डायरेक्ट आके उसी एमसीबी को खोला और उसमें से तार बाहर निकला हुआ था। सोचिए शाम भक्त, तो एक छोटी सी फॉल्ट थी, सिर्फ तार बाहर निकला हुआ था। अगर वो तार अंदर होता तो शायद हमारी पूरे दिन लाइट आती और शायद हमारा पूरा दिन खराब नहीं होता और हम परेशान भी नहीं होते। शाम भक्त, तो इस घटना को देखकर मन ही मन मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी लग रहा था। शाम भक्त, तो जैसे ही उसने तार को एमसीबी में डाला हमारी घर की लाइट आ गई। इसके बाद शाम भक्तों मैंने उसके समक्ष हाथ जोड़ लिए और मैंने ये सोचा कि इससे पहले 2 इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं और उन लोगों ने भी ये सब कुछ देखा, परंतु इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। और तीसरा इलेक्ट्रिशियन जो है इसने चुटकियों भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब शाम भक्तों, आप इस बात को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक चमत्कार है? बाबा श्याम मेरी परीक्षा ले रहे थे, या बाबा श्याम ये बताना चाह रहे थे अगर एक दिन आप गर्मी में बैठो तो आपका हाल कैसा हो जाता है। और सोचो, मैं तो बाबा श्याम हूँ जिसे तुमने पूरा वस्त्र धारण करके हफ्ते के 7 दिन इसी प्रकार से बिठा रखा है गर्मी में बिना पंखे के, जबकि तू खुद एसी में जाकर सोता है, पंखे में जाकर बैठता है और मुझे यहाँ गर्मी में तड़पने के लिए छोड़ देता है। श्याम भक्तों, ये घटना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, बाबा श्याम की किसी संकेत से कम नहीं है। बाबा श्याम इसी प्रकार से अपने भक्तों को संकेत देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि तुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, जब तक आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप उन बातों को समझ नहीं सकते। शायद बाबा श्याम यही कहना चाहते थे। श्याम भक्तों, इस घटना से प्रेरित होकर मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने बाबा श्याम की सच्ची सेवा के लिए आप सभी को ये संदेश भेजा है, आप सभी को ये संकेत दिया है कि आप सभी के घर में भी भगवान होंगे।
और जो बाबा श्याम की भगवान की इस प्रकार से पूजा करते हैं, भगवान का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं, उन पर तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। परंतु श्याम भक्त जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जरिए बाबा श्याम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तूने भी मेरे को अपने घर में स्थापित कर रखा है, कम से कम मेरे लिए इतना काम तो तू कर ही दे। तो होपफुली श्याम भक्तों इन बातों को याद रखेंगे, इस सच्ची घटना पर जरूर अमल करेंगे। अब श्याम भक्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इस घटना से आपको क्या संकेत मिलता है, आपको मेरी घटना से बाबा श्याम का कौन सा संदेश नजर आता है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।